हेलो गाइस, बार्क फिजिक्स 2022 के जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उसका जो पार्ट सेकंड है वो लेके आ गया हूँ। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं 25 क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन ये है, गिवन आपको एक क्वेश्चन इस तरह का था कि आपको सिंगल पार्टिकल एनर्जी दे रखी थी बोसॉन पार्टिकल्स के लिए एप्सिलॉन, और अगर केमिकल पोटेंशियल दे रखा था वो दे रखा था म्यू। ठीक है, तो फिर आपको इस तरह के काफ़ी सारे 4 ऑप्शन दे रखे थे, उनमें से आपको फाइंड आउट करना था कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है इस कंडीशन के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपके लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन इस तरह का आया था कि फाइंड द इनकरेक्ट ट्रांजिशन सिलेक्शन रूल। ठीक है, आपके लिए इस तरह से 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो आपको यहाँ पे एक ही चीज़ देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो दे रखा है डेल्टा इज इक्वल टू +-1, और आपको पता है कि जो स्पिन में जो डिफरेंस होता है, स्पिन चेंज होती है, वो 0 होता है। ठीक है, यानी कि स्पिन जो होती है वो कांस्टेंट होती है किसी भी ट्रांजिशन में, और डेल्टा एच जो सिलेक्शन रूल होता है उसके लिए 0 होता है। बाकी सभी के लिए चाहे वो एन हो, एल हो, जे हो, है ना, और कुछ भी हो, एम एल हो, एम एस हो, एम जे हो, तो उन सभी के लिए डेल्टा जो भी होता है, जो डिफरेंट ट्रांजिशन सिलेक्शन रूल होते हैं उनके लिए वो 0 +-1 रहते हैं। बट जो स्पिन के लिए जो आपका ट्रांजिशन रूल होता है वो डेल्टा एस जो होता है वो कितना रहता है, 0 रहता है, ना कि डेल्टा एस +-1। ठीक है, बाकी जो तीनों ऑप्शन सही है। जो इनकरेक्ट ऑप्शन उसने पूछा हुआ है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। 8 क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे आपको दे रखा है 85 80 210 और 82 पीबी 202 इस तरह से दे रखा है। तो उसने पूछा था कि कितने जो है वो अल्फा और बीटा जो है इसमें पार्ट लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 85 से लेकर के 82 आपको जाना है। इसे आराम से इजीली सॉल्व कर लोगे तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 2 अल्फा एंड 1 बीटा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, 2 अल्फा एंड 1 बीटा। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हो आप इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इस तरह का था, आपको वेव फंक्शन दे रखा था। ठीक है, और कुछ इस तरह का वेव फंक्शन था, आप यहाँ पे देख सकते हो, और आपसे पूछा था, और यहाँ पे जो ये 2 1 -1 इस तरह से दे रखे हैं, इनको ये एन एल एम की वैल्यूज थी। ठीक है, और आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था एक्सपेक्टेशन ऑफ एल स्क्वायर, पूछा था एक्सपेक्टेशन ऑफ एल स्क्वायर आपसे पूछा था। जैसे ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आपको पता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एल स्क्वायर अगर आप निकालोगे तो वो आप किस तरह से निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी इनटू आइगन वैल्यू करोगे। ओके, तो प्रोबेबिलिटी इंटू आइगन वैल्यू करोगे और यहाँ पे सिग्मा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तीन स्टेट दे रखी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इंटू आइगन वैल्यूज आप करके आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, और सॉल्व करने के बाद में आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2h कट स्क्वायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2h कट स्क्वायर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था कि आपको दो स्टेट दे रखी थी जिनकी एनर्जी एक तो एप्सिलॉन थी और एक की 4 एप्सिलॉन थी। ठीक है, और आपके लिए जो पार्टिकल दे रखे थे वो डिस्टिंग्विशेबल बोसॉन पार्टिकल दे रखे थे। तो आपको पूछा था कि जिनका जो पार्टीशन फंक्शन है एन पार्टिकल्स के लिए वो कितना हो जाएगा। देखिए, जो हमारे पास पार्टिकल्स दे रखे हैं वो कौन से दे रखे हैं, डिस्टिंग्विशेबल दे रखे हैं। ठीक है, तो जब डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होते हैं तो आपको पता होना चाहिए उनमें जो हमारा पार्टीशन फंक्शन होता है एन पार्टिकल के लिए अगर हम निकालना चाहते हैं तो होल पावर एन हो जाता है। ठीक है, उसमें फैक्टोरियल एन नहीं आता है, फैक्टोरियल इनडिस्टिंग्विशेबल में आता है। ओके, तो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा e की पावर माइनस एप्सिलॉन केवीटी प्लस e की पावर माइनस 4 एप्सिलॉन केवीटी की होल पावर एन। अगर यही पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल होता तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट बनता वो बनता ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, गिवन फ्री पार्टिकल वेव फंक्शन आपके लिए दे रखा था कुछ इस तरह से, साइन इक्वल्स टू e की पावर आइटा के एक्स प्लस e की पावर माइनस आइटा के एक्स, देन फाइंड द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो आपसे क्या पूछा था, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आपसे पूछा गया था। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो आपके लिए क्या दे रखा है, फ्री पार्टिकल दे रखा है। फ्री पार्टिकल का मतलब हो गया पोटेंशियल एनर्जी जीरो की, तो एस साइन इक्वल्स टू आप क्या करना था, यहाँ पे आपको ई साई करना था। ठीक है, जैसे ही आप एस आई इक्वल्स टू ई साई को करोगे, है ना, और एच की वैल्यू हैमिल्टनियन आपको पता ही है, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 ओवर डेल एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी फ्री पार्टिकल है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो चुकी है। ओके, तो जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे और दोनों को कंपेयर करोगे तो इसके जो एनर्जी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा एच कट स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपके लिए आयनेशन एनर्जी दे रखी थी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए 13.6। ओके, और आपसे पूछा गया था फाइंड द एनर्जी फॉर लिथियम 2 प्लस आयन के लिए पूछा गया था। ठीक है, और लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है डिस्कस टू कितना होता है, 3 होता है। ओके, फॉर रोम लेवल एन डिस्कस टू 2 to 1। ठीक है, तो आप इजीली गेट कर सकते हो इसको, क्योंकि आपको पता ही है एनर्जी का जो फॉर्मुला होता है वो कितना होता है, -13.6। हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए जो एनर्जी का फॉर्मुला है वो होता है जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, कुछ इस तरह का फॉर्मुला होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक बार n बराबर 2 के लिए निकालना है, एक बार n बराबर 1 के लिए निकालना है, और उसके बाद में डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालोगे तो एनर्जी आ जाएगी। जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 91.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आगे हम बात करते हैं
कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। टू स्टेट एनर्जी स्टेट्स हैविंग एनर्जी एप्सिलॉन एंड माइनस एप्सिलॉन दे रखी हैं। तो आपसे यहाँ जो पूछा गया था, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। फाइंड एनर्जी फ्लक्चुएशन आपसे यहाँ पे पूछा गया था। आपसे एनर्जी नहीं पूछी गई थी या एवरेज एनर्जी नहीं पूछी गई थी। बहुत से बच्चे क्या है, इसको एवरेज एनर्जी समझ करके सॉल्व करके आ गए हैं, लेकिन इसमें आपसे पूछा गया था एनर्जी फ्लक्चुएशन। करेक्ट आंसर बनेगा आपका, वो बनेगा सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एप्सिलॉन अपॉन केबीटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। 3y डबल डैश इज इक्वल टू y डैश माइनस 1/5। ठीक है, तो आप इसे आराम से खुद सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल लगेगा नहीं। आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे और आप इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो जैसे आप निकालते हो दोनों को ऐड कर दीजिएगा, आपका जो फाइनल सॉल्यूशन है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के क्या है कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 4 है, लेकिन उनमें से जो एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं है, दैट इज वाई मैंने आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा है। और वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द सॉल्यूशन। एक और डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस के मेरे पास एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ लिख दिए हैं। ठीक है, आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अगर किसी को भी, अगर मान लीजिए अगर किसी का, अच्छा मैं एक बात और बता देता हूँ आपको। अगर मान लीजिए आपको किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको चाहिए इन 50 क्वेश्चन में से, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या टेलीग्राम पे भी मुझे बता सकते हैं। मैं आपको जो उसका जो पर्टिकुलरली आपको क्या कर दूंगा, उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। ओके, आगे एक क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन देखिए, कितना सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन कार्नोट साइकिल। तो ये कार्नोट साइकिल दे रखी थी, पी और बी के बीच में ग्राफ दे रखा था। ठीक है, और यहाँ पे आपसे पूछा गया था, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन आपको बताना था कि कौन सा जो कर्व है वो एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा जो कर्व है वो कंप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि ए बी जो है, ए बी और बी सी ये तो होते हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ए बी जो है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो जाएगा और बी सी जो है वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, और जबकि सी डी और डी ए ये क्या हो जाएंगे, कंप्रेशन हो जाएंगे। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आप यहाँ पे देखिए, ए बी और बी सी बन जाएंगे एक्सपेंशन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरह का है, गिवन ए मोनोएटॉमिक आइडियल गैस हमें दे रखी है और आइसोकोरिकल प्रोसेस दी यहाँ पे। ठीक है ना, आइसोकोरिकल प्रोसेस का मतलब होता है डेल्टा वी इक्वल्स टू 0, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट। ओके, उसके बाद आपको बताया गया था प्रोसेस टेक प्लेस फ्रॉम टेम्परेचर T1 से T2, देन फाइंड द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। हमें एंट्रोपी फाइंड आउट करनी है। तो एंट्रोपी फाइंड आउट करने के लिए वेरी वेरी सिंपल है, डेल एस इक्वल्स टू आपको पता है डेल क्यू ओवर टी, है ना। और आपको पता है कि जो dv है वो 0 हो चुका है। dv 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, वर्क डन भी 0 हो गया। और वर्क डन 0 हो गया तो यहाँ पे डी क्यू जो होगा वो डी यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और डी यू किसके बराबर होता है, सी वी डी टी के बराबर होता है। ठीक है, और मोनोएटॉमिक आइडियल गैस के लिए सी वी की जो वैल्यू होती है वो 3/2 होती है। ठीक है, फिर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे और जैसे ही आप सॉल्यूशन करोगे इसका, तो जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 3/2 एन के बी एल एन टी टू अपॉन टी वन। ठीक है, तो आंसर नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डी8 उसमें पूछा गया था फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इन ए सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, तो याद रखना कौन सा सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर पूछा गया था। ठीक है, होलो नहीं था, ये सॉलिड था। एट आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एक्सिस है। ठीक है, तो यानी कि ये कोई सिलेंडर है, इसकी रेडियस दे रखी है आपके लिए स्मॉल है और ये सेंटर ऑफ एक्सिस है इसका, और यहाँ से आपसे स्मॉल आर डिस्टेंस पे आपको इस पॉइंट पे क्या पूछा गया था, मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो ये तो वैसे एक स्टैंडर्ड सा सवाल बन जाता है, जिन्होंने सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, म्यू 0 आई आर अपॉन। इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हो दो इनपुट यहाँ पे दे रखे हैं, वी एक्स वी वाई। ठीक है, और यहाँ पे जो फीडबैक है हमारा, कौन सा फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है। और आपको पता है नेगेटिव फीडबैक है तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट लग जाएगा, यानी कि इनपुट्स, दोनों इनपुट्स पे जो वोल्टेज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वी एक्स है तो इस पॉइंट पर भी जो इनपुट होगा वो भी कितना हो जाएगा, वी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और आप फिर उसके बाद में जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे, तो आगे सॉल्व करने के बाद में आपको क्या निकालना है, आउटपुट निकालना है। तो आउटपुट निकलेगा, जो इसका आउटपुट निकलेगा वो निकलेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 11/2 वी ऑफ एक्स माइनस 3y। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन है, दो इवेंट हैपन होते हैं एट सेम लोकेशन। ठीक है, सेम लोकेशन का मतलब हो गया डेल्टा एक्स उनका क्या हो गया, 0 हो गया इन वन फ्रेम। ठीक है, और डेल्टा टी दे रखा है 10⁻⁻6 सेकंड दे रखा है, और उसके बाद में अनदर फ्रेम में डेल्टा टी डैश जो है वो 2 × 10⁻⁻6 सेकंड हो जाता है। तो आपसे क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, डेल्टा एक्स डैश फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है इन अनदर फ्रेम। ठीक है, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि डेल्टा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर, ये इक्वल होता है किसके, डेल्टा एक्स डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल्टा टी डैश स्क्वायर। ठीक है, इनके इक्वल होता नहीं होता। ठीक है, फटाफट से इस फॉर्मूले को लगाएंगे, डेल्टा एक्स की वैल्यू है, डेल्टा टी की वैल्यू है, डेल्टा टी डैश की वैल्यू है, डेल्टा एक्स डैश जो है आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3 सी डेल्टा
डी, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो हो जाएगा वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 41 क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन ए आइडियल गैस एक्सपेंड फ्रॉम V0 से V2 आइसोथर्मली, ठीक है। तो इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस दे रखी थी, V0 से 5V0 जा रहा है, तो आपको यहाँ पे आप इजीली सॉल्व करोगे, तो इजीली सॉल्व करने के बाद में आपको मिलेगी यहाँ पे एंट्रोपी R इक्वल्स टू ln5, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन जो है वो एंट्रोपी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे इसमें, है ना। मैं भी सॉल्व कर रहा था मतलब मैं भी देखते-देखते परेशान हो गया इन इंटरव्यू के क्वेश्चनों को। आगे बात करते हैं, आपसे एक क्वेश्चन इस तरह का था, फाइंड द पॉसिबल टोटल एंगुलर मोमेंटम कॉन फॉर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 5d 6p ऑफ बेरियम, ठीक है। तो 5d 6p इस तरह से था, इनमें जो था वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं भर रखे थे, और बेरियम, जब बेरियम आ गया, ठीक है, तो इतना किसी को भी इलेक्ट्रॉन नंबर, मतलब शायद ही किसी को एलिमेंट नंबर जो होगा इसका याद होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बनेगा 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 बनेगा, ठीक है। तो जब नहीं देखा है तो आप सिंपल मतलब जो भी पॉसिबल कंडीशन बन सकती है उस पॉसिबल कंडीशन से आप इसे सॉल्व करेंगे, और उसके बाद में 0 1 2 3 4 आपका जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, आपको फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का एक क्वेश्चन आया था थर्मोडायनेमिक्स में, कि फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन दे रखा है, फाइंड दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आपको पूछा था फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में स्पेसिफिक हीट डिसकंटिन्यूस होगी और एंट्रोपी डाइवर्स करेगी, या फिर स्पेसिफिक हीट कंटिन्यूस होगी और एनर्जी डिसकंटिन्यूस होगी, स्पेसिफिक हीट डाइवर्स करेगी और एंट्रोपी जो होगी वो डिसकंटिन्यूस होगी, और या फिर दोनों ही डिसकंटिन्यूस होंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा, आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में क्या होता है, स्पेसिफिक हीट जो होती है वो क्या होती है, डाइवर्स करती है, जबकि एंट्रोपी जो होती है वो क्या होती है, डिसकंटिन्यूस होती है, ठीक है। ये आपको रिमेंबर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का था, गिवन आपको वेव फंक्शन दे रखा था x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, देन फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना था, तो उसमें 4 ऑप्शन थे, ठीक है। तो मेरे को 2 ऑप्शन एक्जैक्टली किसी ने बताया नहीं है, ठीक है, लेकिन 2 ऑप्शन जो है वो एक्जैक्टली बताया कि साई इज नॉट कंटिन्यूस, ठीक है। तो ये तो है कंटिन्यूस, तो है ही फंक्शन, ठीक है। इट इज़ अ बाउंड स्टेट फंक्शन, तो ये जो था ये जो है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। बाउंड स्टेट फंक्शन है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस माइनस इन्फिनिटी पर जैसे आप उसमें पुट करोगे तो साई जो होना चाहिए टेंडिंग टू कितना होना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर वो आता है तो हमारा जो भी फंक्शन होता है क्या होता है, एक बाउंड स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा, इसलिए साइन सॉरी बी बनेगा, इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा बी, इट इज़ अ बाउंड स्टेट फंक्शन, ओके। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आपके लिए क्वेश्चन गिवन था कि गिवन स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन ऑफ समथिंग, ठीक है। यहाँ पे एक कुछ बता रहे थे वो, लेकिन अभी तक इनका कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन वो जो इतना काफ़ी है, उन्होंने एक चीज़ दे रखी थी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, ठीक है। फाइंड द लाइफ टाइम, आपसे लाइफ टाइम पूछ रहे थे, तो आपको पता होना चाहिए जब भी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन जहाँ पे भी आता है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन का मतलब होता है फास्ट डिके, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन का मतलब होता है फास्ट डिके, और फास्ट डिके का मतलब हो गया लाइफ टाइम जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग इंडक्शन के लिए वैसे भी लाइफ टाइम जो होता है वो 10⁻⁻22 से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2 ही ऑप्शन है यहाँ पे जो मैच कर रहे हैं, 10⁻31 सेकंड और 10⁻23 सेकंड, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक जो है वो आपका आंसर यहाँ पे हो सकता है, सी और डी में से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। यहाँ वाला जो एक वर्ड है यहाँ पे मिसिंग है, पता नहीं किसके लिए था, अगर वो होता तो एकदम एग्जैक्ट आंसर लगा देते, लेकिन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है तो इसलिए 2 ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, 10⁻23 सेकंड और 10⁻31 सेकंड, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ फॉर विच ए पार्टिकल एट द इक्वेटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो एट द इक्वेटर ऑफ द अर्थ आपसे पूछा गया है, तो एट द इक्वेटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो आपको पता ही होना चाहिए कि जो जी इफेक्टिव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे आप इसे जीरो करोगे तो आपका जो एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा, वो निकल के आ जाएगी √g/r, ठीक है। √g/r जो है वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका बन जाएगा। तो आप देख सकते हो ए ऑप्शन जो है वो आपका आंसर करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास दे रखे हैं S1 S2 हैज सेम पोटेंशियल डेप्थ V0, ठीक है। जैसा कि आपको मैंने ग्राफ में दिखाई दिया है कि दोनों की जो पोटेंशियल डेप्थ है वो सेम है, ये S1 है और ये S2 है, ठीक है। बस डिफरेंस है तो इनकी विड्थ का, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी विड्थ जो है वो कम है और इसकी विड्थ जो है S1 की वो ज़्यादा है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि किसकी एंट्रोपी, किस सिस्टम की एंट्रोपी ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देख सकते हो कि एंट्रोपी S1 की ज़्यादा होगी या S2 की ज़्यादा होगी, या दोनों की सेम रहेगी, या एंट्रोपी पोटेंशियल पर डिपेंड ही नहीं करेगी, ठीक है। तो इस तरह के 4 ऑप्शन थे। देखो इसके जो आंसर है अभी इसमें थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज़, इसका करेक्ट आंसर मुझे नहीं पता है। मैं इसका आंसर जो है वो अभी डाउट में रख देते हैं 47 का आंसर, बाद में अगर टेलीग्राम पर मैं अपडेट कर दूंगा जैसे ही मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए अब कुछ 1-2 क्वेश्चन है जो इनके ऑप्शन मेरे पास नहीं है, लेकिन आप खुद भी उन्हें सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या दे रखा था, इनिशियली एस्केप वेलोसिटी दे रखी थी 12 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये कंडीशन कब है, जब हम एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस जो है उसको हम डिसरिगार्ड कर देते हैं, तब हमारे पास कितनी आई है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ 12 किलोमीटर पर सेकंड दे रखी है। बट इफ वी डू सम चेंजेस इन रेडियस ऑफ अर्थ, हमने थोड़ा सा रेडियस ऑफ अर्थ में थोड़ा सा चेंजेस कर दिए हैं,
ओके, तब इसकी जो एस्केप वेलोसिटी है वो 3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकंड बन जाती है। देन फाइंड आउट द रेडियस आर इफ इनिशियल रेडियस इज आर जीरो। ठीक है, तो आपको क्या निकलना है, आपको जो चेंजेबल जो हमने रेडियस में चेंज किया था, ठीक है, वो रेडियस आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और आप जानते ही हो जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, √2 g r होती है। ठीक है, तो आप इससे क्या कर सकते हो, इजीली आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दोनों अलग अलग वेलोसिटीज़ है, एस्केप वेलोसिटीज आपको दे ही रखी हैं, आर जीरो आपको दे ही रखा है। ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, सिर्फ आर कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ आर जीरो। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आपको रिलेटिविस्टिक मोमेंटम की वैल्यू दे रखी थी 5 mc। ठीक है, तो आपको रिलेटिविस्टिक जो एनर्जी है वो फाइंड आउट करनी थी इन टर्म्स ऑफ ई जीरो, यानी कि ई जो फाइंड आउट करना था वो ई जीरो के टर्म्स में फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो आप इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, और आपको पता ही है रिलेटिविस्टिक मोमेंटम और एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, जो ई होता है वो कितना होता है, √p² c² प्लस m0 स्क्वायर c⁴। ठीक है, आपको ये वैल्यू पता ही है। ठीक है, फटाफट से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, वेरी इजी है क्वेश्चन। ठीक है, और जो भी आंसर आएगा वो आप देखिए। कुछ इस तरह का था आपका कि गिवन KCL फॉलोज सिंपल क्यूबिक को फॉलो करता है, जबकि KBR जो है वो FCC को फॉलो करता है। ठीक है, ऐसा क्यों, कुछ इस तरह का था, और इसके जो करेक्ट ऑप्शन, एग्जैक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास मेरे पास नहीं है, तो लेकिन मैं आपको इसका करेक्ट आंसर दे सकता हूँ। ठीक है, जो फॉर्म फैक्टर जो है, ठीक है, इसमें एक ऑप्शन बता रहे थे कि फॉर्म फैक्टर वाला एक ऑप्शन था, तो इसका जो रीजन है वो फॉर्म फैक्टर वाला है। ठीक है, तो जो फॉर्म फैक्टर होता है वो दोनों का डिफरेंट डिफरेंट होता है, दैट इज वाई जो है वो KBR और KBR FCC को फॉलो करता है, KCL जो है वो सिंपल क्यूबिक को फॉलो करता है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और इस तरह का था कि आपको ए वेक्टर जो था वो समथिंग कुछ दे रखा था, आई कैप प्लस जे कैप कुछ के कैप। ठीक है, तो कुछ इस फॉर्म में दे रखा था, एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है, लेकिन उसका जो क्वेश्चन था वो मैं आपको बता देता हूँ कि कर्ल ऑफ ए पूछा गया था। ठीक है, तो कर्ल ऑफ ए इस यहाँ पे पूछा गया था, और ए कुछ इस तरह से समथिंग ए कैप इज इक्वल टू x² आई कैप प्लस x² प्लस वाई समथिंग इस तरह से कुछ दे रखा था, लेकिन उसका करेक्ट ऑप्शन जो है मुझे बताया गया, क्योंकि उसमें एक ही ऑप्शन था जो कि जे कैप से रिलेटेड था। ठीक है, और वो जे कैप से रिलेटेड था, उनको आंसर याद है, उनको क्वेश्चन जो है वो ए वेक्टर वो भूल गए। चलिए कोई बात नहीं, इस तरह से जो है वो आपको मैंने बता दिए हैं। 51 क्वेश्चन जो है मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, बार के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन तो मेमोरी बेस्ड अभी में मैंने आपको कोई भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास 80 अप टू 80 क्वेश्चन जो है वो मेमोरी बेस्ड पड़े हुए हैं। लेकिन अब जो 30 क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस का ना ही मेरे पास कोई एग्जैक्ट डेटा है, ना ही क्वेश्चन में एग्जैक्ट डेटा बता रहे हैं, ना ही ऑप्शन का एग्जैक्ट डेटा बता रहे हैं, तो इसलिए मैं उन क्वेश्चन को ना ही डालूँ तो ज़्यादा बेटर है। आप मुझे बता दीजिए अगर आपको चाहिए कि उन 30 क्वेश्चन को भी मैं डाल दूँ, लेकिन मेरे पास कोई डेटा नहीं है, ना ही मैं फिर उनका सॉल्यूशन डाल पाऊंगा। ठीक है, तो आप मुझे बता दीजिएगा, जो भी आपका अगर चाहते हो कि मैं उन 30 क्वेश्चंस को भी डाल दूं जो मेरे पास है, और 30 क्वेश्चन को डाल दूं या फिर नहीं डालूं, आप मुझे बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। अच्छा एक बात और, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने भी बार के जो भी लोग हैं जिनको मतलब ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन चाहिए, तो उनको आप शेयर भी करिए वीडियो को। ठीक है, और आगे आने वाली वीडियोज़ में हम बात CSI नेट गेट वगैरह इतने जितने भी हायर एजुकेशन जो एग्ज़ाम होते हैं उन सभी की बात करते हैं। ठीक है, तो चैनल प्लीज सब सबर करा सारा खबर सबर कराए सर